नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के एक क्लासेस में। तो आज है उत्तराखंड की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट पार्ट 15, जिसमें कि रहने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सभी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी जितनी भी नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो भाई पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है झगा है। तो झगा क्या है? तो झगा होता है जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में पहनी जाने वाली सूती कमीज, उसको क्या कहते हैं? उसको झगा कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ साथ अगर बात करें जौनसारी जनजाति की, तो जौनसारी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि अगर गढ़वाल में देखा जाए तो गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सा है? जौनसारी जनजाति है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली ठाट पुस्तक है। तो गढ़वाली ठाट पुस्तक हो जाएगी सदानंद कुकरेती जी की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न कथन पर विचार कर गलत कथन की पहचान करें। पहला है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 243 आई के तहत पंचायत के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है वो है आर्टिकल 243 के आई में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी होता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जिला पंचायत का सचिव होता है वो होता है मुख्य विकास अधिकारी। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है ग्राम पंचायत बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 भाग अनिवार्य होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ग्राम पंचायत बैठक की गणपूर्ति होती है वो कुल सदस्यों का 1/5 भाग प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? तो हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी 1988 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इस संस्था की स्थापना हुई थी देहरादून में, जो कि कार्य करती है उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्थित संस्थान एवं उसकी स्थापना के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? पहला है कुमाऊं विश्वविद्यालय 1973। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना हुई थी 1973 में नैनीताल में। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद 2004। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद है इसकी स्थापना हुई थी 2004 देहरादून में। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है संस्कृत निदेशालय देहरादून 2002। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। संस्कृत निदेशालय की स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, अगला है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान 1955। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की स्थापना 1954 में वाराणसी में हुई। उसके बाद इसको स्थानांतरित करके 1955 में स्थापित किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता 78.82% है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्तराखंड की साक्षरता है जनगणना 2011 के अनुसार वो है 78.82%, जिसमें कि पुरुष साक्षरता है 87.40% और महिला साक्षरता है 70%। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता 74.31% है, जबकि नगरीय साक्षरता 84.45% है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो ग्रामीण साक्षरता है जनगणना 2011 के अनुसार वो है 76.31% और वहीं अगर नगरीय साक्षरता की बात करें तो नगरीय साक्षरता है 84.45%। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला कथन है औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्तराखंड का देश में स्थान है साक्षरता की दृष्टि से वो है 17वां स्थान। ठीक है, अगला है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद अल्मोड़ा है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है वो है देहरादून, उसके बाद है नैनीताल और उसके बाद है चमोली। वहीं अगर न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो न्यूनतम साक्षरता में है उधम सिंह नगर पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है हरिद्वार और तीसरे स्थान पे है टिहरी। तो ये कथन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो कथन 2 और कथन 4 क्या है, गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है लाखा मंडल देहरादून, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लाखा मंडल है वो देहरादून के जौनसार क्षेत्र में यमुना और रिखनाड नदी के संगम पर स्थित है। और वहीं अगर पूछा जाए कि लाखा मंडल की गुफाएं कौन से पर्वत पर स्थित है, तो ये है भवानी पर्वत पर स्थित, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पांडुकेश्वर चमोली, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पांडुकेश्वर में प्रत्येक 6 वर्ष बाद पांडुकेश्वर उत्सव मनाया जाता है, जिसको कि स्थानीय भाषा में जानती का मेला भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है गोविशाण उधम सिंह नगर, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वर्तमान काशीपुर है उसका जो पुराना नाम था वो था गोविशाण और ये स्थित है उधम सिंह नगर में। अगला है बैजनाथ पिथौरागढ़, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बैजनाथ गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित है और ये स्थित है बागेश्वर में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य भांगड़े के युद्ध का उल्लेख है। तो ये उल्लेख है विचित्र नाटक में, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की अपनी आत्मकथा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है डिब्रूगढ़ की बाढ़ किन की प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री है। तो डिब्रूगढ़ की बाढ़ डॉक्यूमेंट्री है नारायण सिंह धामी जी की, जो कि सिनेमेटोग्राफी के ज्ञाता है और ये रहने वाले हैं पिथौरागढ़ के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है राज्य की प्रथम महिला जागर गायिका बसंती बिष्ट, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राज्य की प्रथम महिला जागर गायिका है वो है बसंती बिष्ट। अगला है राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष ललिता वैष्णव, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं वो हैं संतोष चौहान जी। अगला है राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कबूतरी देवी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका हैं वो है कबूतरी देवी। और अगला है राज्य की प्रथम महिला महानिदेशक अरुणा बहुगुणा, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए में है चंद्रकालीन कर और सूची 2 में है साधन। पहला है जूलिया कर, तो जूलिया कर लगता था नदी व पुलों पर, ठीक है, और इसी को सांगा कर भी कहा जाता था। अगला है राखिया कर, तो राखिया कर लगता था रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय। अगला है सिरती, सिरती कर क्या था, ये एक नगद कर था जो कि लगता था भाबर व भोटिया व्यापारियों पर, तो इसके हो जाएगा 5वां। अगला है मांगा कर, मांगा कर जो था वो था युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। अगला है टांड कर, तो टांड कर लगता था सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर। तो हमारा जो कोड बनेगा तो पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा 4, तीसरे का हो जाएगा 5, चौथे का हो जाएगा पहला और 5वां का हो जाएगा दूसरा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित नहीं है। पहला है बाडुली, किसी के स्मरण किए जाने पर आने वाली हिचकी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी के स्मरण किए जाने पर जो आने वाली हिचकी है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बाडुली कहा जाता है। अगला है छोटी सी बात पर अचानक आने वाला क्रोध, भिरंगी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बिखलाण, किसी वस्तु को फैला देना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब किसी खाद्य पदार्थ से मन भर जाता है तो उसे कहते हैं बिखलाण, ठीक है। अगला है बकछट, अत्यधिक उल्लास की स्थिति, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला है नैनीताल जिले के भीमताल मेहरा गांव से करीब 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है।
तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में नैनीताल जिले के जो भीमताल का मेहरा गांव है उससे करीब 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृति प्राप्त हुई है। अगला है, इसे पद्मश्री पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर यशोधर मठपाल ने उत्तर सिंधु सभ्यता काल से संबंधित और ऐतिहासिक बताया। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यह खोज ताम्र निधान मूर्तिकला संस्कृति का उत्तराखंड में पहला और दुर्लभ प्रमाण है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तीनों कथन सही है, यानी कि कथन 1, 2 व 3 क्या है, सही है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में इंद्रमणि बड़ोनी सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो 2024 में दिया गया था नरेंद्र सिंह नेगी जी को। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात की जाए इंद्रमणि बड़ोनी सम्मान की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में और सर्वप्रथम यह सम्मान दिया गया था ढोल वादक शिवजनी जी को। ठीक है, और वहीं अगर बात करें 2025 में किन्हें सम्मानित किया गया है, तो 2025 में सम्मानित किया गया है विजय जरधारी जी को। ठीक है, तो अभी पूछा है 2024, तो 2024 में मिला है नरेंद्र सिंह नेगी जी को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 में से कौन सा ट्रैक समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो भाई आप लोगों को पता होगा कि ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 3 ट्रैक घोषित किए गए हैं, बनकटिया ग्लेशियर, चेनाब वैली और गुलाबी कांठा को। ठीक है, इनमें से बताना है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित है। तो पहले बात करते हैं कि बनकटिया ग्लेशियर जो कि है पिथौरागढ़ में स्थित, अगला है चेनाब वैली जो कि स्थित है चमोली में, और गुलाबी कांठा जो कि स्थित है उत्तरकाशी में। तो इनमें जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है वो है चेनाब वैली, जिसकी की ऊंचाई है 12,998 फीट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मंगरा का अर्थ क्या है? तो मंगरा का अर्थ, मंगरा कहा जाता है स्थानीय भाषा में पानी का प्राकृतिक स्रोत या पनघट। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने कनक चौरी से कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग तक के 2.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर किया है? तो पहले ध्यान रखें कि कार्तिक स्वामी मंदिर जो स्थित है वो है रुद्रप्रयाग में, और यह ट्रैक का नामकरण किया गया है डॉक्टर योगंबर सिंह बर्तवाल तुंगनाथी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन बनी थी? तो ये बनी थी कोको गॉफ। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, जो कि संबंधित है स्पेन से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है जॉन मैकार्थी को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी फीचर फिल्म टिंचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला है निर्माता नवीन नौटियाल, दूसरा है लेखक लोकेश नवानी, तीसरा है निर्देशक केडी उनियाल, चौथा है नायिका मेगा माथुर पत्रकार की भूमिका। तो ये सारे सही हो जाएंगे। जो निर्माता है वो है नवीन नौटियाल जी, लेखक है लोकेश नवानी जी, निर्देशक है केडी उनियाल जी, और नायिका है मेगा माथुर जी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संबंध देश और अभियान। तो पहला है ऑपरेशन गंगा। तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन। तो इसका हो जाएगा, पहले का हो जाएगा चौथा। अगला है ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में। तो दूसरे का हो जाएगा तीसरा। अगला है ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल में। तो तीसरे का हो जाएगा दूसरा। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो देवी शक्ति चलाया गया था अफगानिस्तान में। तो इसका हो जाएगा पहला। तो हमारा जो कोड बनेगा वो बनेगा 4, 3, 2, 1। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2 और 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण करवाया गया था? तो नरसिंह देव प्रथम जी के द्वारा करवाया गया था सूर्य मंदिर का निर्माण। इनके द्वारा 13वीं शताब्दी में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि स्थित है उड़ीसा में। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देश के
अंतरिक्ष से यात्री 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे। तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो भारत के शुभांशु शुक्ला थे, उनके साथ साथ अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस स्टेशन में गए थे, जिनमें से एक रहने वाले थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, दूसरे रहने वाले थे पोलैंड के और तीसरे रहने वाले थे हंगरी के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अरुंधति रॉय से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम को उनके कार्यकाल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, जो कि 1982 से 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। ठीक है, तो पहला हो जाएगा डी। उसके बाद हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कि 1977 से 1982 तक रहे और जिन्होंने भी अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। तो उसके बाद हो जाएगा बी। अगले हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कि कार्यकाल रहा 1974 से 1977 के बीच और पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण इनका कार्यकाल जो रहा वो 3 वर्ष से भी कम रहा। अगला हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि रहे 1967 से 1969 तक और पद पर रहते हुए भी इनका निधन हो गया था और जिनका कि कार्यकाल रहा था 2 वर्ष से थोड़ा अधिक तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा DBAC। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर कौन सा है? तो जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर हो जाएगा चेन्नई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बनिहाल दर्रा है वो जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। ठीक है, अगला है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रोहतांग दर्रा है कुल्लू घाटी को लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है तुजू दर्रा असम, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो तुजू दर्रा है वो स्थित है मणिपुर में, जो कि मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अगला है यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जिस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुलागार्डी व कालगुरली सोने की खदानें स्थित हैं, तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। पहला है हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेद, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हाथी गुफा अभिलेख है संबंधित है कलिंगराज खारवेद से। अगला है एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एहोल अभिलेख है वो संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। अगला है मंदसौर अभिलेख गौतमी बलसरी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो मंदसौर अभिलेख है वो संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन से। ठीक है, अगला है प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रयाग स्तंभ लेख है वो संबंधित है समुद्रगुप्त से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, जिसका कि मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भाई ये रहे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन और आगे है आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।